अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अशफाक सैफी की अध्यक्षता में सर्किट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। श्री सैफी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश में ईमान, इंसाफ और इकबाल की सरकार है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा मदरसों की जांच के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को भ्रमित कर बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों की जांच नहीं हो रही बल्कि उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही ताकि उनके हित में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में सुधार के साथ ही आवश्यकतानुरूप नई योजनाओं का गठन किया जा सके। इससे उनकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग मिलेगा। माँ शून्य प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने शाहजहांपुर का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि अभी हाल ही में वहां सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के मध्य खेल प्रतियोगिताएं कराई गई जिनमें बच्चों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। माँ शून्य अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज को प्राप्त हो रहा है। फिर बात चाहे राशन वितरण की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर शिक्षा की, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या छात्रवृत्ति योजना, हर योजना से अल्पसंख्यक समाज को सर्वाधिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। देश के मां शून्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करते हुए अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। अलीगढ़ से संवाददाता मनवीर सिंह की रिपोर्ट। किस तरीके की कवायद की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा? कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग होती है मदरसों में और इसकी जांच भी कराई जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, मदरसे जो है दीनी तालीम देने के इदारे थे 2014 से पहले, और जब से हमारी सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे एक बच्चा होगा टोपी लगाए, ऊंचा पजामा पहने, हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और अगर फंडिंग वाली विषय है तो फंडिंग को लेकर अगर कोई जांच हो रही है के पीछे खड़े हो यार। फंडिंग अगर कहीं गलत तरीके से हुई है तो मदरसा, देखिए ये देश हमारा कानून से चले, तो कानून हमारा जिस चीज़ को कहता है उसको हमको सबको मानना चाहिए। वो मदरसे पे भी लागू होगा और जो मदरसे नहीं हैं, जहाँ अन्य शिक्षा के इदारे हैं उन पर भी लागू होगा। तो सबको कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना। तो क्या मॉडर्न शिक्षा मिलेगी मदरसों में? नहीं, निश्चित रूप से उस ओर प्रयास हमारा जारी है। मदरसों में आधुनिकीकरण हो, उनमें मॉडल के बच्चे जो कंप्यूटर से पढ़े, एक अच्छी शिक्षा उनको मिले और बाहर पढ़ लिख कर जाएँ तब देश का नाम रोशन हो। मंत्री जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। वहीं मस्जिद के लिए भी ज़मीन मिली है धुन्नीपुर में, क्या वहाँ के लिए भी मांग करेंगे कि वहाँ मस्जिद की नींव प्रधानमंत्री रखें? नहीं, निश्चित रूप से जो लोग उसमें शामिल हैं और जो लोग उसमें कर रहे हैं सबको करना चाहिए, उसमें क्या बुराई? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो लोग इसकी मांग करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और रहे भगवान श्री राम का मंदिर है तो भगवान श्री राम सभी के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बने, ऐसी हम सब मस्जिद पे भी जाना चाहिए। वहाँ जो जमीन मिली है 5 एकड़, अगर वहाँ के लोग उनको आमंत्रित करते हैं, जिनको जमीन दी है, अगर वो बुलाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या प्रदेश सरकार का मंत्री है, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को जाके मस्जिद का भी? नहीं, देखिए ये विषय उनका अपना व्यक्तिगत है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। नहीं, आप मतलब मंत्री हैं, अगर न्योता हो सकता है मुझे ही ना मिले, मुसलमानों का प्रतिनिधि कर रहे हैं वाले, अगर नहीं आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस लिहाज से आप नहीं मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए? नहीं, अगर वो न्योता पहले बने तो सही। अभी तो कपास जुलाई से लट्ठम राम मंदिर के उद्घाटन की डेट तो तय हो गई। हाँ। लेकिन मस्जिद की कब होगी? कब नींव पड़ेगी? श्री राम हम लोगों के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, इससे अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश है। अच्छा, राम मंदिर को विदेशी चंदा मतलब मिलने जा रहा है,
क्या मस्जिद जो बन रही है उसके लिए भी विदेशी चंदा स्वीकार करेंगे? विदेशी चंदा हो अगर वो नियम अनुसार जो हमारे भारत का जो संविधान कहता है, जो हमारे भारत का कानून कहता है, उसके अंतर्गत अगर कोई चंदा देता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर विदेश से मिलेगा तो स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो हमारे नियम है, जो हमारे देश का संविधान जिसको कहता है, अगर उस तरीके से अगर कोई उसको फॉलो करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। उनकी भी कुछ कॉलेज वगैरह में छात्र इसके मान्यता के लोग हैं, उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, उसके बारे में क्या करेंगे? क्या कहा दोबारा बताइए? जैसे कुछ कॉलेज वगैरह में नहीं, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो हम उस पर बात करेंगे और उस पर नियम अनुसार जो भी कार्रवाई है, क्योंकि किस आधार पर बंद की गई है वो हम देखेंगे। सर, आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? उनको जबरदस्ती सरकार फंसा रही है, जेल भेज रही है बार बार, क्या मतलब? ये तो रामपुर के लोग बता सकते हैं, जिनकी ज़मीनें उन्होंने घेरी हैं, जिन लोगों की जिनके जवान बच्चों को चरस में जेल भिजवाया है। पार्टी में जोड़ने का काम आपका, उन्हें भी जोड़ लो। नहीं, जिन लोगों को जिनके परिवार के छोटे बच्चे थे रोते बिलखते हुए, उनकी ज़मीनें गई हैं, उनको जेल भिजवाया, ये वो इससे ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं वहाँ के लोग। आजम खान का स्थायी घर जेल में होना चाहिए। नहीं, वो तो जो जैसे कर्म करेगा उसको स्थान वहीं मिलेगा। ओवैसी साहब जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अब वैसे साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? आप क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, मेरा उनके लिए कुछ नहीं कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं।